हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये हमारा 6th वीडियो होने जा रहा है हमारी रिलीजियस ट्यूटोरियल सीरीज़ का। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रॉप्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट्स पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट्स। सो प्रॉप्स या प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे हम इसे, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे प्रॉप्स बोलते हैं। सो प्रॉप्स बेसिकली हमारे आर्ग्यूमेंट हैं जो कि हम रिएक्ट कंपोनेंट में पास करते हैं। प्रॉप्स आर पास्ड टू कंपोनेंट्स वाया HTML एट्रीब्यूट्स। लाइक हम प्रॉप्स को पास कर सकते हैं HTML एट्रीब्यूट की तरह। रिएक्ट प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्गुमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML। लाइक कि जो हमारे रिएक्ट प्रॉप है वो सिमिलर होते हैं हमारे फंक्शन आर्गुमेंट की तरह, जो एक नॉर्मल हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यूज़ करते हैं उसकी तरह, और एट्रीब्यूट्स इन HTML। सो इसका एग्जांपल अगर हम लें तो ये हमारा एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। सो ये हमारा एक आर्गुमेंट है। तो सिमिलरली हम ऐसे ही प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। और सिमिलरली एक इनपुट टैग का अगर हम देखें, मैं लिखता हूँ इनपुट, और इसमें हम पास कर सकते हैं इनपुट टाइप फिलहाल मैं इसमें डबल कोट्स लिख देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। सो इसको पास करने, दूसरे कंपोनेंट से पास करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, और इसको यूज़ करने का तरीका किसी फंक्शन के अंदर ऐसे होता है। हमने आर्गुमेंट लिया है यहाँ पर। React components use props to communicate with each other. Every parent component can pass some information to its child components by giving them props. So basically दो component अपने आपस में communication के लिए यूज़ करते हैं props का, और एक parent component एक उसके child component को props पास कर सकता है, कुछ properties पास कर सकता है। हमारे केस में हमारा parent component हमारा ऐप कंपोनेंट हुआ है, और हमारा चाइल्ड कंपोनेंट इसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट हुआ है। सो लेट्स सी हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे पास कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ या प्रॉप्स। सो एक मैं प्रॉप पास कर लेता हूँ वैल्यू, और वैल्यू में हम पास करेंगे एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट, ये नाम लिख लेता हूँ लेट से, इसकी मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ 20, और ये मैंने ए यूज़ कर लिया है, सेव करता हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि इसको पास करने का तरीका हमारा HTML एट्रीब्यूट जैसे होता है। जैसे कि हमने किसी HTML एट्रीब्यूट है, हमारा टैग है, ये इनपुट टैग है, तो इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट है टाइप, उसका नाम हो गया, देन हमारी वैल्यू हम उसके अंदर कुछ पास करते हैं। तो सिमिलरली हमारा फर्स्ट कंपोनेंट एक कंपोनेंट है, उसमें हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया वैल्यू, और उसमें हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। सो ये तो हमारा पास करने का वे हो गया, बट इसको यूज़ कैसे करेंगे हम फर्स्ट कंपोनेंट में इस प्रॉप्स का। सो हमें इसके आर्गुमेंट्स में पैरेंथेसिस में हमें लिख लेना है प्रॉप्स। ये एक स्टैंडर्ड है, कोडिंग स्टैंडर्ड है प्रॉप्स लिखने का। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कुछ एक्स भी लिख सकते हैं। देन इसको यूज़ करने का वे होता है हमारा, हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर आना होगा। देन हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉप्स का एक्स डॉट वैल्यू। वैल्यू मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने जो ऐप डॉट जेएस में जो प्रॉप्स पास किया है वो वैल्यू पास किया है, इस वजह से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल एस सेव करते हैं, इसको फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और एक बार इस और फिर सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं। npm स्टार्ट, मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। सर्वर हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। तो यस, हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 20 आ रहा है, जो कि हमने ऐप कंपोनेंट से एज अ प्रॉप पास करा था। वैल्यू चेंज करके भी हम देख सकते हैं। लेट से हम यहाँ पर 20 की जगह लिखते हैं हमारे चैनल का नाम वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। सेव करते हैं इसको, कंट्रोल एस सेव, फिर से ब्राउज़र पर देखते हैं। सो यस, हम देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने एज अ वैल्यू पास किया है इसे। और इसका हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, एक्स डॉट वैल्यू करके। तो जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था, तो प्रॉप्स लिखना हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो हम इसे वापस से प्रॉप्स कर लेते हैं, प्रॉप्स डॉट वैल्यू। सही चल रहा है। सो हम मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट में।
चाहे फिर वो हम इसमें एरे पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप का हम वैल्यू इसमें हम पास कर सकते हैं प्रॉप्स के अंदर, और मल्टीपल वैल्यूज़ भी हम पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पास करते हैं वैल्यू 1 इक्वल्स टू, इसमें हम लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर 1, नंबर से हम 90 और यहाँ पे नम पास कर देते हैं। अब इसका अगर हमें यूज़ करना है, अगर हमारे कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट में, इन दिस केस ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, सो इसका यूज़ करने के लिए हमें h1 टैग यूज़ कर लिया है। div ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, div सो हमने जो नया प्रॉप्स पास किया है वैल्यू 1, उसका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यूज़ करने का वे होगा उसको प्रॉप्स डॉट वैल्यू 1, देन इसको कंट्रोल सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। यस, तो हमारा 90 भी आ रहा है और हमारा वेबीनेक्स टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। सो इट मीन्स हमने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सक्सेसफुली प्रॉप्स पास कर लिए, प्रॉप्स या प्रॉपर्टी। प्रॉप्स बेसिकली हमारा सिमिलर हमारा फंक्शन आर्गुमेंट की तरह ही हुआ, जैसे कि हम इस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन में आर्गुमेंट पास कर रहे थे, फिर इस आर्गुमेंट का हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो वैसे ही हमने यहाँ पर प्रॉप्स का लिया और प्रॉप्स से हमने एक एक वैल्यू जो भी हम वहाँ पे पास कर रहे थे हमारे app.js से, वो हम यूज़ कर पा रहे हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।